जंगल की उस घनी छाम में, जहां दिन में भी अंधेरा छा जाता है, अचानक दो बच्चों की चीख गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। क्या आप जानना चाहते हैं आखिर वो बच्चे कहां गायब हो गए? राजा विक्रमादित्य ने अपने प्राण दांव पर लगाकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी, लेकिन क्या वो सफल हो पाए? देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। यहां एक ऐसी कहानी की रूपरेखा दी जा रही है जिसमें राजा विक्रमादित्य, जंगल, मायावी राक्षस और आर्ष के बीच एक रहस्यमय और सस्पेंस से भरी घटना का वर्णन होगा। यह कहानी लगभग 2 घंटे तक दर्शकों को बांधे रखने वाली होगी। कहानी आखिर जंगल में कहां गायब हो गया? बालक प्रारंभ राजा विक्रमादित्य उज्जैन में एक महायज्ञ के अनुष्ठान में बैठे थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज और भक्तों की भीड़ थी। तभी उज्जैन के बाहर जंगल से भागते हुए एक अर्षि वहां पहुंचे। उनका चेहरा घबराया हुआ था और आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजा से सहायता की गुहार लगाई। हे राजन, मुझे बचाइए, 2 निर्दोष बालकों की जान खतरे में है। राजा ने तुरंत यज्ञ छोड़ा और ऋषि से पूछा, हे महामुनि, शांत हो जाइए, विस्तार से बताएं कि क्या हुआ। ऋषि का वर्णन ऋषि ने बताया कि उनके गुरुकुल के 2 शिष्य जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गए थे। जब वे देर तक नहीं लौटे तो वह उन्हें खोजने जंगल गए। वहां उन्होंने पहाड़ी के ऊपर से एक राक्षस की भयंकर गर्जना सुनी। उस गर्जना के साथ राक्षस ने स्पष्ट कहा था, यदि इन बच्चों की जान बचानी है तो मुझे एक बलिदान चाहिए, एक पुरुष का। विक्रमादित्य का निर्णय। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और कहा, इन बच्चों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। कोई भी निर्दोष इस भूमि पर संकट में नहीं रहेगा। राजा ने स्वयं जंगल जाने का निश्चय किया। आर्षि के साथ वह अपने विशेष गुप्त सैनिकों और मंत्रियों को लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल का रहस्य जंगल में प्रवेश करते ही विक्रमादित्य को वहां की अजीबोगरीब ऊर्जा का एहसास हुआ। पेड़ों के पत्ते सरसराहट कर रहे थे और वातावरण में भय का भाव था। वहां रास्ते में कई सुरंगें, छायाएं और अज्ञात जीव दिखाई दिए। जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिला जो वहां का निवास करता था। उसने बताया, यह राक्षस केवल सूर्यास्त के बाद प्रकट होता है। यह जंगल के गहरे हिस्से में रहता है जहां कोई नहीं जा सकता। पहली चुनौती जंगल में आगे बढ़ते हुए राजा और उनके सैनिक एक विशाल गुफा तक पहुंचे। उस गुफा के द्वार पर एक रहस्यमय शक्ति थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, अचानक गुफा का द्वार बंद हो गया। अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यदि तुम राक्षस तक पहुंचना चाहते हो तो 3 प्रश्नों का उत्तर दो। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से उन 3 प्रश्नों का उत्तर दिया और द्वार खुल गया। राक्षस का सामना। गुफा के अंदर राजा ने राक्षस को देखा। उसका रूप अत्यंत भयावह था। उसने गर्जना करते हुए कहा, हे मनुष्य, इन बालकों को बचाने के लिए तुम्हें स्वयं को मेरे हवाले करना होगा। राजा ने कहा, तुम्हारी यह चाल मेरे साहस को नहीं तोड़ सकती, लेकिन यह बताओ तुमने इन मासूम बालकों को क्यों पकड़ा है? राक्षस ने कहा, मैं एक शापित आत्मा हूं, मुझे इस जंगल से मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे किसी मानव का बलिदान चाहिए। गहरा रहस्य। विक्रमादित्य ने राक्षस से कहा, तुम्हारा शाप क्यों है और इसे तोड़ने का कोई अन्य उपाय नहीं? राक्षस ने बताया कि वह एक समय में एक साधु था जिसने तपस्या के दौरान एक गलती कर दी थी। वह गलती थी अपनी शक्ति का दुरुपयोग। उसके गुरु ने उसे शाप दिया कि वह एक राक्षस बनेगा और केवल तब मुक्त होगा जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से उसके लिए बलिदान देगा। राजा की रणनीति। राजा ने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, लेकिन बलिदान का दूसरा तरीका होगा। मुझे 1 दिन का समय दो। विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान और तप से उस शाप को समझने की कोशिश की। उन्होंने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। भयानक सत्य। दूसरे दिन राजा फिर से गुफा में पहुंचे। उन्होंने राक्षस से कहा, मैंने तुम्हारे शाप का हल निकाल लिया है। तुम्हें बलिदान नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हारी मुक्ति तभी होगी जब तुम उन बालकों को खुद सही सलामत वापस ले आओगे और फिर स्वयं तपस्या करोगे। राक्षस ने पहले विरोध किया, लेकिन राजा के साहस और दृढ़ता के आगे वह झुक गया। उसने बच्चों को गुफा से बाहर लाकर राजा को सौंप दिया।
राक्षस का प्रायश्चित राक्षस ने तपस्या करना शुरू किया। समय के साथ वह अपने शाप से मुक्त हुआ और जंगल का खतरनाक वातावरण शांत हो गया। अंत विक्रमादित्य के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण बालकों की जान बच गई। वह आशी और उनके शिष्यों के साथ सुरक्षित उज्जैन लौटे। उज्जैन के लोग राजा की जय जयकार करने लगे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।